कर लेता हूँ इस लेसन को लेकर। द बुक दैट सेव द अर्थ, वो पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। हम देख रहे हैं कि मंगल ग्रह के कुछ लोग आयोटा, ओमेगा और ऊप के रूप में पृथ्वी पर आ चुके हैं। पृथ्वी की एक लाइब्रेरी, सेंटर बिलेल पब्लिक लाइब्रेरी में वो खड़े हैं और लगातार वो संपर्क में है अपने महाराज थिंक टैंक के साथ, जो अभी भी मंगल ग्रह पर है। जो पृथ्वी पर आए हुए हैं, इनको पता नहीं है कि किस स्थान पर वो आ गए। इन किताबों को क्या कहते हैं? पहला तो वो उनको टोपियाँ समझते हैं, फिर इनको सैंडविचेस समझते हैं, खा कर के देखते हैं। फिर वो इनको संचार का साधन समझते हैं, कानों पर लगा कर देखते हैं किताबों को। इसके बाद नूडल कहता है कि ये कानों का संचार के लिए नहीं है, ये आँखों की संचार के साधन है। इनको पढ़ो, लेकिन उनसे पढ़ा नहीं जाता है क्या लिखा हुआ है, डिकोड नहीं कर पाते हैं वो। फिर नूडल बताता है कि तुम्हारे पास रसायन विभाग ने विटामिन्स तुम्हारे बॉक्सेस में रखी हैं, उनको खाओ। तो विटामिन्स को वो खाते हैं और अब उनको समझ में आने लगी है उसकी लैंग्वेज, जो भाषा लिखी हुई है। और उस भाषा में उस किताब का नाम, जिस किताब को उन्होंने उठाया है पढ़ने के लिए, मदर गूस किताब है। और ये किताब नर्सरी राइम्स, बच्चों की कविताओं की किताब है। इस किताब को वो पढ़ते हैं। तो साथ में चलो हम भी पढ़ते हैं उनके कि क्या लिखा हुआ है किताब में। हमने पार्ट 3 क्लियर कर लिया है, पार्ट 4 पे हम पहुंच गए हैं। तो आइए मेरे साथ पार्ट 4 पे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। थिंक टैंक कह रहा है, वॉट डज इट से, क्या कहती है ये किताब। टेल मी दिस इंस्टेंट, इसी क्षण मुझे बताओ। ट्रांसक्राइब ओमेगा, ओमेगा पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है किताब में। ओमेगा बोलती है यस सर, हाँ श्रीमान। सी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, वो बहुत गंभीर होकर के पढ़ती है किताब को। और किताब में क्या लिखा हुआ है देखिए। मिस्ट्रेस मैरी, क्वाइट कंट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कॉकल सेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रेटी मेड्स ऑल इन अ रो। मिस्ट्रेस मैरी, मालकिन मैरी, क्वाइट कॉन्ट्ररी, बिल्कुल उसके विपरीत। हाउ डज योर गार्डन ग्रो, तुम्हारे बगीचा कैसे उगता है, क्या उगता है तुम्हारे बगीचे में। विद कॉकल सेल्स एंड सिल्वर बेल्स, चांदी की घंटियाँ। और कॉकल सेल्स मीन्स कौड़ी, कौड़ी जो होती है सफ़ेद रंग की, आपने देखी होगी, सीपी बोलते हैं जिसको, सीपियाँ या कौड़ियाँ और चांदी की घंटियाँ। एंड प्रेटी मेड्स ऑल इन अ रो, और कुंवारी लड़कियाँ सभी एक पंक्ति में उगती हैं। तो ये कविता में लिखा हुआ है, जिस कविता को पढ़ते हैं कि मालकिन मैरी, क्या उगा हुआ है तुम्हारे गार्डन में। तो सीपी या कौड़ी जिसको हम कहें, कौड़ी, चांदी की घंटियाँ और कुंवारी लड़कियाँ सभी पंक्ति में उगे हुए हैं। ऊप, हा हा हा, इमेजिन दैट, कल्पना करो कि प्रेटी मेड्स ग्रोइंग इन ए गार्डन, कि कुंवारी लड़कियां उग रही हैं एक बगीचे में। इस चीज़ की कल्पना करो वो बगीचा कैसा होगा, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं तो सोचो कैसा होगा बगीचा। थिंक टैंक अलार्म्ड, स्टॉप। थिंक टैंक उनको चेतावनी देता है और कहता है रुको। दिस इज़ नो टाइम फॉर लैबिटी, ये हंसी मजाक का समय नहीं है। जो तुम हंसी मजाक कर रहे हो तो हंसी मजाक का समय नहीं है। डोंट यू रीड द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, क्या तुमने इस खोज की गंभीरता को नहीं पढ़ा है कि कितनी गंभीर खोज है ये। द अर्थलिंग्स, द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड, द अर्थलिंग्स have discovered how to combine agriculture and mining, पृथ्वीवासियों ने डिस्कवर्ड, खोज लिया है, हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, कि किस प्रकार से कंबाइन, संयुक्त रूप से, मिश्रित रूप से किस प्रकार कृषि और खनन किया जाता है। क्या तुमने ये नहीं देख लिया कि उन्होंने कृषि भी उगाई है और खनन, चांदी भी उगता है उनके पास। दे कैन
actually grow crops of rare metals such as silver. They can actually grow crops. वो वास्तव में उगा सकते हैं क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स, दुर्लभ पदार्थों की कृषि कर सकते हैं, फसल उगा सकते हैं। एज सिल्वर्स, जैसे कि चांदी, चांदी की फसल भी वो उगा सकते हैं। क्या तुमने ये नहीं देखा? एंड कॉकल सेल्स, और कौड़ियाँ भी उगा लेते हैं वो। सीपी, जो दुर्लभ पदार्थ होता है, दुर्लभ पदार्थ को भी उगा लेते हैं। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव्स टू, वो उच्च किस्म का विस्फोटक भी उगा सकते हैं। नूडल, कॉन्टैक्ट अवर इन्वेशन फ्लीट, हमारे जो आक्रमण के लिए जो फ्लीट, बेड़ा तैयार है, जो समूह तैयार है पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए, उनसे संपर्क करो। नूडल, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर, दे आर रेडी टू गो डाउन, वो नीचे जाने के लिए तैयार हैं। एंड टेक ओवर अर्थ, और पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं श्रीमान वो। थिंक टैंक, थिंक टैंक कह रहा है टेल देम टू होल्ड, उनसे कहो रुकने के लिए, कि अभी आक्रमण ना करें, उनसे रुकने के लिए कहो। टेल देम न्यू इंफॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ, उनको बताओ कि पृथ्वी के बारे में हमारे पास नई सूचना आ गई है। आयोटा ट्रांसक्राइब, आयोटा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। आयोटा, यस सर, सी रीड्स वेरी ग्रेवली, बहुत ही गंभीर होकर के पढ़ती है। और क्या पढ़ती है? दूसरी कविता है ये। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जंप्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट एंड डिस रेन अवे विद स्पून। हे डिडल डिडल, अरे धोखेबाज धोखेबाज। द कैट एंड द फिडल, बिल्ली और बेईमान। द काउ जंप्ड ओवर द मून, गाय चंद्रमा के ऊपर उछल गई। द लिटिल डॉग लाफ्ड, और छोटा कुत्ता हंसा। टू सी सच स्पोर्ट, इस प्रकार के खेल को देख करके। एंड द डिश रेन अवे विद द स्पून, और थाली के साथ, द डिश रेन अवे, थाली भाग गई चम्मच के साथ, चम्मच को लेकर के भाग गई थाली। ऊप, लाफिंग, हंसते हुए। द डिश रेन अवे विद द स्पून, कि थाली चम्मच के साथ भाग गई। सीज लाफ्टर, थिंक टैंक कह रहा है हंसना रोको। डिजिस्ट, स्टॉप, रोको इसको, हंसो मत, रुको। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये तो और भी ज्यादा खतरे वाली बात है, और भी ज्यादा चुनौती वाली बात है। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, पृथ्वीवासी सभ्यता के उच्च स्तर पे पहुंच चुके हैं। डिडंट यू हियर, क्या तुमने नहीं सुना? दे हैव टॉट दियर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उन्होंने अपने घरेलू जानवरों को पढ़ा दिया है। डोमेस्टिकेटेड मीन्स जिनको घर में पालते हैं, उन जानवरों को पढ़ा दिया है। क्या चीज पढ़ा दिया है उनको? डोमेस्टिकेटेड मीन्स घरेलू। डोमेस्टिकेटेड डिडंट यू हियर, तुमने नहीं सुना? दे हैव टॉट दियर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उन्होंने अपने घरेलू जानवरों को सिखा दिया है म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स, संगीत की संस्कृति और साथ में अंतरिक्ष की तकनीकें भी सिखा दी हैं। उनकी गाय चंद्रमा पे उछलती है। इवन दियर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, यहां तक उनके कुत्तों में भी हास्य के भाव हैं, वो भी कुत्ते भी हंसते हैं ऐसी चीजों को देखकर। वाई एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लैनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज, क्यों? इसी क्षण हो सकता है, दे मे बी लॉन्चिंग, वो प्रारंभ कर दें, प्रारंभ कर सकते हैं, एन इंटरप्लैनेटरी अटैक, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर आक्रमण प्रारंभ कर सकते हैं, ऑफ मिलियंस ऑफ काउज, लाखों गायों के साथ वो आक्रमण कर सकते हैं एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर, क्योंकि उनकी तो गाय भी चंद्रमा पे कूद जाती हैं।
नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, सूचित करो आक्रमण करने वाले बेड़े को। नो इन्वेजन टुडे, आज कोई आक्रमण नहीं होगा। ऊप, ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, अगले संकेत को पढ़ो, आगे क्या लिखा हुआ है इस बुक में। यस सर, रीडिंग, पढ़ते हुए, हाँ श्रीमान। और क्या पढ़ता है वो? हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेज एंड ऑल द किंग्स मैन कैन नॉट पुट हम्प्टी डम्प्टी टुगेदर अगेन। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन ए वॉल, वो पढ़ते हैं कि हम्प्टी डम्प्टी दीवार पर बैठे हुए हैं। हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, हम्प्टी डम्प्टी जोर से गिर पड़े हैं दीवार पर से। ऑल द किंग्स हॉर्सेज, राजा के सभी घोड़े, एंड ऑल द किंग्स मैन, और राजा के सभी आदमी, कैन नॉट पुट हम्प्टी डम्प्टी टुगेदर अगेन, मिलकर के वो हम्प्टी और डम्प्टी को वापस उस अवस्था में नहीं ला पा रहे हैं जिस अवस्था में वो दीवार पर बैठा हुआ था। तो ये एक और कविता पढ़ी है। ओ लुक सर, देखो श्रीमान, हियर इज ए पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी, यहाँ पे हम्प्टी डम्प्टी की एक तस्वीर है। वाई सर, ही लुक्स लाइक, श्रीमान यह दिखता है जैसा, ये जैसा दिखता है। टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी टुवर्ड्स थिंक टैंक एंड द ऑडियंस, वो बड़ी सी तस्वीर को, हम्प्टी डम्प्टी की बड़ी सी तस्वीर को दिखाता है थिंक टैंक की तरफ और ऑडियंस, श्रोताओं की तरफ, क्योंकि श्रोता नाटक को देख रहे हैं और थिंक टैंक मंगल ग्रह पर बैठा है, तो उधर की तरफ दिखाता है उस तस्वीर को और कहता है ये तस्वीर जैसी है। किसके जैसी है? देखिए तस्वीर, थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हैड, चीखते हुए और अपने सिर को पकड़ते हुए। इट्स मी, ये तो मेरी है तस्वीर। इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन, ये तो मेरा महान और मोटा गुब्बारे जैसा मस्तिष्क है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, पृथ्वीवासियों ने मुझे देख लिया है। एंड दे आर आफ्टर मी, और वो मेरे पीछे पड़ गए हैं। हैड अ ग्रेट फॉल, बुरी तरह से गिर गया। दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, इसका मतलब ये है कि उन्होंने योजना बनाई है कैप्चर करने की, कब्जा करने की, मंगल अंतरिक्ष केंद्र को और मुझे। उन्होंने मंगल अंतरिक्ष केंद्र और मुझ पर कब्जा करने की योजना बनाई है, पकड़ने की योजना बनाई है। इट्स एन इन्वेजन ऑन मार्स, ये मंगल ग्रह पर आक्रमण है। ऑफ नहीं ऑन, इट्स एन इन्वेजन ऑन मार्स, ये मंगल ग्रह पर आक्रमण है। नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, नूडल मेरे लिए एक अंतरिक्ष का कैप्सूल तैयार करो, अंतरिक्ष यान तैयार करो मेरे लिए। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, बिना देरी किए हुए मुझे यहां से बचकर निकलना है। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, ग्रह के लोगों, अंतरिक्ष के लोगों, तुम भी पृथ्वी को तुरंत छोड़ दो। बट बी श्योर, लेकिन निश्चिंत हो जाना, टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, तुम्हारे वहां पहुंचने के सभी चिन्हों को मिटा देना। द अर्थलिंग्स मस्ट नो, पृथ्वी वाले जानते हैं, दैट आई नो, कि मुझे पता लग गया है। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रस अबाउट, ओमेगा आयोटा और ऊप इधर उधर दौड़ते हैं। पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्व्स, किताबों को वापस से अलमारी में रखते हैं। नूडल, वेयर शैल बी गो सर, हम कहां जाएंगे श्रीमान? नूडल पूछता है कहां पे जाएंगे सर हम? थिंक टैंक बोल रहा है 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, मंगल से अरबों खरबों दूर। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स, हमारे आक्रमण करने वाले बेड़े को आदेश दो, टू इवैक्यूएट, वो खाली कर दें, द एंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स, मंगल ग्रह को पूरी तरह से वो खाली कर दें, यहाँ से सभी चले जाएं। वी आर हीडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, हम अल्फा सेंचुरी की ओर जा रहे हैं, इस स्थान को छोड़ करके 100 मिलियन माइल्स अबे, जो यहाँ से अरबों
खरबों की दूरी पर है। ओमेगा, आयोटा एंड ऊप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड द कर्टन क्लोजेज। ओमेगा, आयोटा और ऊफ दाईं ओर दौड़ते हैं। एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट, जैसे ही नूडल सहायता करता है थिंक टैंक की बाईं ओर जाने में, एंड द कर्टन क्लोजेज, और पर्दे गिर जाते हैं। स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, और जो चंद्र बिंदु है अब वो इतिहासकार के ऊपर दाईं तरफ चमकता है। सभी लोग जा चुके हैं वहां से। हिस्टोरियन चकलिंग, हंसते हुए कहता है, एंड दैट्स हाउ, और इस प्रकार, वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन। इस प्रकार एक पुरानी सी और धूल भरी किताब जो नर्सरी की कविताओं की थी, सेव्ड द वर्ल्ड, संसार को, फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन, मंगल ग्रह के आक्रमण से। एज यू ऑल नो, इन द 25th century, 500 years after all this happened, तुम जानते हो 25वीं शताब्दी में 500 साल पूरा होने के बाद, एज यू ऑल नो, in the 25th century, 500 years after all this happened, 500 साल बाद ये घटित हुआ था। We earthlings, हम पृथ्वीवासियों ने, resumed contact with Mars, मंगल ग्रह के लोगों से संपर्क शुरू कर दिया था। and we have even became very friendly with Martians, और हम मंगल ग्रह के लोगों के साथ बहुत मित्रवत हो गए। By that time, उस समय तक, great and mighty think tank had been replaced by a very clever Martian and wise and wonderful noodle, और उस समय तक जो महान और महाबली थिंक टैंक थे उनको हटा दिया गया राजा के पद से, और उस पर वेरी क्लेवर मार्शियन, एक चतुर मंगल ग्रहवासी बैठ गया। द वाइज एंड वंडरफुल नूडल, बुद्धिमान और अद्भुत प्राणी नूडल अब राजा बन गया था। ओ यस, अरे हाँ, वी टॉट द मार्शियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स, हमने मंगल ग्रह के लोगों को अंतर करना बताया सैंडविच और किताबों के बीच में, क्योंकि उनको पता ही नहीं था किताबें क्या होती हैं और सैंडविच क्या होते हैं। वी टॉट देम हाउ टू रीड, हमने उनको सिखाया कि कैसे पढ़ते हैं। एंड वी इस्टेब्लिश्ड, और हमने स्थापित की थी, अ मॉडल लाइब्रेरी इन दियर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, हमने उनकी राजधानी मार्सोपोलिस में एक आदर्श लाइब्रेरी भी स्थापित की थी। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, लेकिन जैसा कि तुम उम्मीद कर सकते हो, जैसा कि तुम आशा कर सकते हो, देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्शियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड, एक ऐसी पुस्तक है जिसको मंगल ग्रह के लोग कभी भी पढ़ने के लिए अपने साथ नहीं लाते। यू हैव गेस्ड इट, तुमने इसका अनुमान लगा लिया है कि कौन सी पुस्तक को मंगल ग्रह के लोग नहीं पढ़ते हैं। उस पुस्तक का नाम क्या है? मदर गूस। मदर गूस पुस्तक है। सी बोव्स एंड एग्जिट्स राइट, अब इतिहासकार झुकती है और दाईं तरफ चली जाती है और पर्दा गिर जाता है। इस तरह से मंगल ग्रह के आक्रमण से हमारे धरती ग्रह को, अर्थ प्लैनेट को बचाया एक पुस्तक ने, जिस पुस्तक का नाम था मदर गूस। और ये मदर गूस जो पुस्तक है नर्सरी राइम्स, नर्सरी क्लास की कविताओं की किताब है। इस कविताओं की किताब ने मंगल ग्रह के आक्रमण से हमारे पृथ्वी को बचाया था। तो इस तरह से हमने पार्ट 4 आज क्लियर कर लिया है और लेसन भी समाप्त हो गया है। छात्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सारे पार्ट्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर उपलब्ध होंगे। आप यूट्यूब पे जाएं, सर्च ऑप्शन में आप लिखें इंग्लिश बाय उमेश, UMESHGURU, इंग्लिश बाय उमेश गुरु टाइप करें और फिर सर्च करें तो मेरा फ़ोटो सहित चैनल आ जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए उसको, और सब्सक्राइब करने के साथ जैसे ही आप खोलेंगे उसको चैनल को, तो आपको कक्षा 10 की सारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस लेसन के मिल जाएंगे। साथ ही कक्षा 10 की सारी पोएम्स मेरे चैनल पे आपको मिलेंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।